वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में स्थित बैंडेल जंक्शन स्टेशन और हुगली स्टेशन से बैंडेल स्टेशन की ओर जाते वक्त आपको अपनी बाईं ओर दिखाई देगा साउथ इंडियन आर्किटेक्चर पे बना भगवान श्री उच्चिष्ट गणपति जी का एक भव्य सा सुंदर मंदिर। ये मंदिर इतना बड़ा है कि दूर से ही ट्रेन में आते जाते लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन इस मंदिर तक जाने का रास्ता आसानी से दिखाई नहीं पड़ता। ट्रेन से इस मंदिर को देखकर अक्सर मैं सोचता कि इस मंदिर तक जाऊं कैसे और भगवान के दर्शन सामने से करूं कैसे। और दर्शन तो करने थे, फिर क्या था, एक दिन बैग पैक किया और निकल गया भगवान श्री उच्चिष्ट गणपति जी के दर्शन के लिए। भगवान का ये रूप उनके 16 रूपों में से एक है जो गहरे नीले या काले रंग का होता है और तांत्रिक शक्तियों का स्वरूप माना जाता है। तो आप भी चलिए मेरे साथ भगवान के इस रूप के यानी कि श्री उच्चिष्ट गणपति के दर्शन के लिए। आगे वीडियो में देखेंगे कि मंदिर तक पहुंचने का सफर कैसा रहा और भगवान के 16 रूपों में से इस रूप की क्या क्या विशेषताएं हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। शुरू करता हूं ट्रैवल बूस्टर का एक और नया एपिसोड, श्री उच्चिष्ट गणपति दर्शन। सो लेट्स गेट ट्रैवल। भगवान के मंदिर तक जाने का रास्ता तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अगर आपको किसी बड़े मंदिर के बारे में पता करना है तो किसी फूल दुकान से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। फिर क्या था, स्टेशन से निकलकर मुझे आसपास के किसी फूल दुकान के यहाँ जाना था। स्टेशन से बाहर निकलकर कुछ दूर चलने पर बैंडेल स्टेशन मोड़ के पास मुझे एक फूल दुकान मिल गया, जहां से मुझे मंदिर की जानकारी मिल गई। पर फिर मुझे समझ में आया कि मैं कुछ भूल गया हूं। और फिर A few moments later. फूल वाले से मिली जानकारी के मुताबिक मुझे बैंडेल स्टेशन रोड से पश्चिम की ओर जाना था, जहां पर बैंडेल सब्जी बाजार पड़ेगा, और वहीं से बाईं ओर जाके मुझे सीधा जाना था। तो मैं बस उसी रास्ते पर चलने लगा। बैंडेल बाजार मोड़ से होकर छोटी बड़ी गलियों से होते हुए मैं नालडांगा रोड की तरफ बढ़ने लगा। और फिर थोड़ी देर चलने के बाद दोस्तों ये नालडांगा रोड है, जहाँ पे आप साइकिल, स्कूटी, बाइक, टोटो या फिर ऑटो से भी आ सकते हैं। मुझे जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से इस रोड पर कुछ दूर तक सीधा चल के मुझे दाएं मुड़ना था। दोस्तों जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो मन में ये डर बना रहता है कि कहीं आप रास्ता ना भटक जाएं। ये डर मुझे भी था, पर आसपास के लोगों से जानकारी लेकर मैं अपने मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ता रहा। गली में थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे दाईं तरफ एक बड़ा सा गेट दिखाई दिया। सामने जाके देखा तो समझ में आया कि ये एक गुरुद्वारा है। ये काफी बड़ा था और सुंदर भी।
थोड़ी देर तक गुरुद्वारे को देखने और कुछ वीडियो लेने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ गया। इस मोड़ से जो लेफ्ट टर्न था वो बहुत ही छोटा सा था और इसी रास्ते पर फिर सीधे आगे बढ़ना था। इतनी दूर आने के बाद मुझे थोड़ा डाउट होने लगा कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। तभी सामने मुझे एक चाचा जी दिखे जिनसे मैंने आगे का रास्ता पूछा। चाचा, एक गणेश मंदिर किधर पड़ेगा? हाँ, यही रास्ता जाएगा, हाँ, जाके सीधा जाएगा, थोड़ा छोटा रास्ता होगा। वो सामने वाला गली में सीधा जाएंगे? ना नहीं, सामने नहीं, ये रास्ता जा रहा है इधर से, ये रास्ता जाएगा, हाँ, जाके सीधा रास्ता रोड है, ऐसा रोड है, हाँ, छोटा गली है, हाँ, गली ऐसा, हाँ, ऐसा ऐसा नहीं, रोड है तो हाँ, ऐसा जगह है, हाँ, वो सीधा उसमें जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चाचा जी से बात करके ये यकीन हो गया कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। फिर क्या था, मेरे कदम और भी तेजी से बढ़ने लगे। मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं थी, बस थोड़ा इंतज़ार और करना था। सीधे चलते चलते फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गया जहां मैंने उस तालाब को देखा जो मुझे ट्रेन से अक्सर दिखाई देता था। और उसी रास्ते पर बाईं ओर चलने पर मैंने देखा कि वहाँ साईं बाबा का एक मंदिर है। तो सोचा कि यहाँ भी दर्शन करते ही चलता हूँ, तो फिर वहाँ चला गया। কোথায় যাবে? गणेश मंदिर এই তো। वो देखिए वो सादा वाला दिखाई पड़ रहा है। किधर से जाएंगे? उधर से, हाँ ट्रेन से बैंडल स्टेशन की ओर जाते वक्त मंदिर के बाद अक्सर ये तालाब और ये जगह दिखाई देती है। पर आज इस जगह से ट्रेन को देखकर मैं समझ गया कि मैं मंजिल के काफ़ी करीब हूँ। अब बस थोड़ी देर का इंतज़ार था और मैं सामने से भगवान गणेश के दर्शन करूँगा। रास्ते में आगे बढ़ते हुए मुझे एक और भी मंदिर दिखाई दिया जो भगवान शिव का मंदिर था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करके मैं वापस आगे की तरफ बढ़ गया। रास्ते में थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही मुझे एक और मंदिर दिखाई दिया। रुक कर देखने पर पता चला ये माता शीतला का मंदिर है। ये रास्ते का तीसरा मंदिर था। मतलब भगवान गणेश के दर्शन के पहले मैंने लगभग 3 मंदिर के दर्शन कर लिए और ये काफ़ी अच्छी बात है।
सामने गली से होकर बाईं ओर जाने पर मंदिर का रास्ता पड़ता और ये आखिरी गली थी। इस गली से आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे वो ट्रेन दिखाई दिया जो आते वक्त तालाब के पास से दिखाई दे रहा था। कहते हैं जब मंजिल पास हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इतनी दूर आने के बाद सामने क्या दिखेगा पता नहीं, पर जो दिखा वो बस देखता ही रह गया। और आखिरकार मैं अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। जिस मंदिर को मैं अक्सर ट्रेन से देखता था और आने के बारे में सोचता था, आज ठीक मैं उसके सामने खड़ा था। स्वागत है दोस्तों आप सबका श्री उच्चिष्ट गणपति जी के मंदिर में। मंदिर के सामने दो बड़े बड़े गजराजों की मूर्तियां थीं और मंदिर का सामने का प्रेमाइसेस काफी साफ सुथरा और बड़ा था। गणेश जी की संध्या आरती और पूजा होने में भी वक्त था, तो उनके मंदिर के पीछे उनके पिता बाबा भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन के लिए चला गया। दोस्तों आप सभी ये जानते होंगे कि भगवान गणेश जी की पूजा सभी देवी देवताओं में सबसे पहले की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए भी इनकी पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुरासुरों से युद्ध करने गए तो पहली बार उन्हें युद्ध में हरा नहीं पाए। फिर देवर्षि नारद जी ने उन्हें बताया कि वे बिना गणेश जी की पूजा किए बिना युद्ध करने चले गए थे, इसलिए उन्हें विजय नहीं मिली। और फिर भगवान शिव जी ने स्वयं अपने पुत्र गणेश जी की पूजा की और युद्ध में त्रिपुरासुरों को हराकर उनका वध किया। इस कहानी से स्पष्ट हो जाता है कि अगर आपको किसी कार्य में सफलता चाहिए तो आपको शुरुआत भगवान गणेश जी की पूजा से करनी चाहिए। शाम हो चली थी, इसलिए मंदिर के पास वापस आकर मैं संध्या पूजा और आरती का वेट करने लगा, जिसके लिए मैं यहाँ आया था। इस मंदिर के पुरोहित श्री लोकनाथ जी हैं जो अंदर पूजा की तैयारी कर रहे थे। लोकनाथ जी और यहाँ के कुछ लोकल लोग मिलकर ही इस मंदिर का मेंटेनेंस, साफ सफाई और देखभाल करते हैं। उन्होंने बताया कि बैंडल के नालडागा में बना ये भगवान गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर है जो 8 साल पुराना है, पर इतना बड़ा और पुराना होने के बावजूद भी यहाँ भक्तों की भीड़ बहुत कम होती है। उन्होंने इसके 3 कारण बताए। पहला, ये मंदिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर बनाया गया है ताकि यहाँ शांति से पूजा पाठ की जा सके, पर शायद दूर होने के कारण लोग यहाँ नहीं आते। दूसरा, बहुत से लोगों को यहाँ तक आने का रास्ता ही नहीं पता, इसलिए शायद नहीं आ पाते। दोस्तों तीसरा जो रीज़न है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और निराश करने वाला है। इस मंदिर का द्वार पूर्व की ओर है, इसलिए लोग ट्रेन से आते जाते हुए भगवान को देखकर प्रणाम करते हैं और बस उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ नहीं आते हैं। आखिरी कारण सुनकर मुझे भी बुरा लगा, पर यह सच बात है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। मंदिर के अंदर जाने का और भगवान को सामने से देखने का वक्त आ गया था। ये मंदिर बाहर से जितना सुंदर है, अंदर से भी उतना ही सुंदर है, जो कि अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों भगवान जी को ट्रेन से देखकर मैंने भी बहुत बार प्रणाम किया था, पर आज पहली बार इतने नज़दीक से और सामने से देखकर जो खुशी, संतुष्टि और शांति मुझे मिल रही थी, उसकी बात ही कुछ और थी।
भगवान श्री उच्चिष्ट गणपति जी की संध्या पूजा और आरती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, पुराणों में भगवान गणेश जी के कुल 32 रूपों के बारे में बताया गया है। उन्हीं 32 रूपों में से 16 रूपों को प्रमुख माना गया है, जिनमें से एक रूप उच्चिष्ट गणपति जी का है, जो गहरे नीले या काले रंग के होते हैं। श्री उच्चिष्ट गणपति को गणेश जी का एक महत्वपूर्ण तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। ये सभी सिद्धियों के शीघ्रदाता और तंत्र साधना में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आवश्यक देव हैं, क्योंकि किसी भी तंत्र साधना को करने से पहले इनकी साधना की जाती है। इनके दर्शन मात्र से ही बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इनके ध्यान मात्र से ही पारिवारिक सुख, शांति और जीवन में समग्र खुशी मिलती है। दोस्तों, उच्चिष्ट गणपति के साधना से ही अनिष्ट ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है। इनकी पूजा का प्रभाव इतना तेज है कि ये आपके काम में आने वाले बाधाओं और उन बाधाओं को उत्पन्न करने वाले स्रोतों का भी नाश करते हैं। भगवान की पूजा की विशेष विधि ये भी है कि जूठे मुंह इनकी पूजा की जाती है, अर्थात इस रूप की पूजा करने वाला भक्त मुंह में गुड़, लड्डू या मीठा पान रखकर इनकी पूजा करता है। दोस्तों, भगवान गणेश जी की काली प्रतिमा को घर में स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अगर आप मंदिर में जाकर भगवान के इस रूप यानी काले गणेश जी की पूजा करते हैं, तो आपके अंदर के नकारात्मक ऊर्जा को ये अपने अंदर खींच लेते हैं और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा आपको देते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि हमारे भारतवर्ष में भगवान गणेश जी का जो सबसे प्राचीनतम मंदिर है, वो कर्नाटक के इदागुंजी जिले में है, जो श्री इदागुंजी महागणपति मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पर क्या आप ये जानते हैं कि उस मंदिर में जो मूर्ति है वो भी काले रंग की ही है। तो दोस्तों, ये था बैंडेल स्थित श्री उच्चिष्ट गणपति मंदिर या काले गणेश जी के मंदिर तक आने, उनके दर्शन करने और पूजा आरती का संपूर्ण विवरण। शाम को ये मंदिर तो और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। एक और जानकारी, इस मंदिर के खुलने और बंद होने का समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का है। पूजा समाप्त हुई और भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद लेकर मैं घर के लिए निकल गया। रास्ते में बहुत सारी बातें मन में घूम रही थी कि अब आपके पास इस मंदिर तक आने से लेकर दर्शन तक की काफ़ी जानकारी है, तो क्या अभी भी आप सिर्फ ट्रेन से ही भगवान के दर्शन करेंगे या फिर यहाँ आकर सामने से? ये सवाल खुद से जरूर करिएगा। आशा करता हूँ कि श्री उच्चिष्ट गणपति दर्शन का ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ पुरोहित श्री लोकनाथ जी को, जो भगवान की पूजा अर्चना और मंदिर के देखभाल में अपना वक्त देते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं आरजी फिर मिलूंगा आपसे, एक नई राह पर ले चलूंगा एक नई मंजिल की ओर। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, ट्रैवल करिए और वक्त निकाल कर आइए, सामने से भगवान के दर्शन करिए। सलाम, नमस्ते, टेक केयर, जय हिंद।